पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और आप पहले दिन से आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है उनके नेतृत्व में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा सब काम किया। 15 सालों में नेता विपक्ष के माता पिता का शासन था 15 साल तक बिहार में। सरकार चल रही है। देखिए, बिहार में जो फैक्ट्रियां थी पहले, बिहार और झारखंड बंटवारा होने के बाद सब झारखंड में चला गया, और बिहार के लोगों के मेहनत से, बिहार के लोगों के प्रयास से, बिहार की सरकार के प्रयास से कई एथेनॉल के कारखाने बिहार में लगाए गए। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को जानती है कि नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में हैं, तरक्की, विकास, अमन, शांति, भाईचारा, प्रेम को आगे बढ़ाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नीतीश कुमार के ऊपर बिहार के महिलाओं का भरोसा है, नीतीश कुमार जी के ऊपर किसानों का भरोसा है। किसान के बारे में कितना काम किया। अगर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज खेती से लोग पलायन कर जाते। आज खेती में लोग लगे हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति बना रहे हैं। वही बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों एक्टिव है, और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं, तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आगे आगे हम चल रहे हैं और पीछे पीछे वो कर रहे हैं। यानी जो भी विपक्ष कह रहा है वो नीतीश कुमार मान रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं और जदयू के कद्दावर नेता है श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, कहा है हमारी ब्लूप्रिंट थी, कई ऐसे हमारे बातें मान रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता को सिर्फ बोलना है, करना नहीं है। और विपक्ष के नेता को अनुभव का थोड़ा अभाव है, कमी है। ये पॉलिसी का जो डिसीजन होता है वो मुख्यमंत्री करते हैं, और बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वो तो सरकार में आते हैं, चले जाते हैं। और आप पहले दिन से आप देखिए कि जब से मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है उनके नेतृत्व में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा सब काम किया। 15 सालों में नेता विपक्ष के माता पिता का शासन था 15 साल तक बिहार में, और 15 साल में सड़कों की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, स्कूल का क्या हालत था, पढ़ाई की क्या हालत था, खेती का क्या हालत था। ये सब चीज़ पर आप एक बार उनसे पूछिए कि 15 साल आपके माता पिता का जब शासन था, तो ये 15 सालों में कहाँ बिहार था। और नीतीश कुमार के हाथ में जब बिहार की जनता ने बागडोर दिया, उनको समर्थन किया, उनको आशीर्वाद दिया, तो बिहार में मुख्यमंत्री बने। और 20 सालों में क्या हुआ, 15 साल का कार्यकाल को एक बार नहीं, बल्कि जब से आज़ादी मिली है तब से जो बिहार में डेवलपमेंट हुए हैं, बिहार में विकास हुए, उसको एक साथ रख दीजिए, और 20 साल का नीतीश कुमार जी का शासन का एक साथ रख दीजिए, दोनों में बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आप बोल रहे हैं 20 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं पलायन कितना हो रहा है वो बताइए ना। अभी तक फैक्ट्री कितने लगाए हैं 20 सालों में, इसके जवाब मांग रहे हैं। और बोल रहे हैं कि वह कितना पलायन कर रहे हैं। अब अचेत हो गए मुख्यमंत्री, कटारा हो गई, सरकार चल रही है। देखिए, बिहार में जो फैक्ट्रियां थी पहले, बिहार और झारखंड बंटवारा होने के बाद सब झारखंड में चला गया, और बिहार के लोगों के मेहनत से, बिहार के लोगों के प्रयास से, बिहार की सरकार के प्रयास से कई एथेनॉल के कारखाने बिहार में लगाए गए, राइस मिल के कारखाने लगाए गए हैं, पाइप बनाने के कारखाने लगाए गए हैं, जूता बनाने के लिए कारखाने लगाए गए हैं, कुर्सी बनाने के कारखाने लगाए गए हैं। आप चले जाइए हाजीपुर, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, उसमें आप देखिए कि नीतीश कुमार जी के शासन में कितने कारखाने लगे। क्या विपक्ष को नहीं दिख रहा है ये सब? आप चले जाइए मुजफ्फरपुर में, थैला बनाने का जीविका के द्वारा बनाया जा रहा है।
आप चले जाइए, हर इलाके में, हर गांव में आज जीविका अपनी हुनर से कुछ न कुछ बना रही है। चूड़ी बना रही है, लाठी बना रही है। पहले हमारे उत्तर प्रदेश से लाठी और चूड़ी आता था। आज बिहार के अनेक जगहों पर, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, नालंदा में, सिलाव में, अनेक जगहों पर आज हमारी जीविका की दीदियाँ आज हुनर का इस्तेमाल करके लाठी, चूड़ी बना रही है, बिंदी बना रही है, राखी बना रही है, तरह तरह का सामान बना रही है। अब विपक्ष को दिखता नहीं है कि गांव के जो छोटे हमारे हुनरमंद लोग हैं, उनकी हुनर से बिहार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है और बाहर से जो सामान आता है उससे कम कीमत पर यहाँ पर हम लोग उसको मुहैया कराते हैं। लेकिन ये बात सही है कि और जितना बिहार में इंडस्ट्री लगना चाहिए उतना नहीं लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर लगेगा। और भारत सरकार ने इंडस्ट्री के क्षेत्र में धनराशि उपलब्ध कराई है, पर्यटक के क्षेत्र में धनराशि उपलब्ध कराई है, सिंचाई के क्षेत्र में धनराशि उपलब्ध कराई है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में धनराशि विशेष तौर पर दी है भारत सरकार ने। तो निश्चित रूप से बिहार अब और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिहार है और तेजी से आगे बढ़ेगा, अंतिम सवाल लेंगे। लेकिन चुनावी साल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, एनडीए क्या लगता है नीतीश कुमार को 2025 जिस तरह से आप लोग नारा दे रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब एनडीए एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अब उनके चेहरे पर नहीं लड़ेगी, इस तरह की बात है कहने लगे। अमित शाह के जिस तरह से बयान आए थे उसके बाद देखिए, समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को जानती है कि नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में हैं, तरक्की, विकास, अमन की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ख़ास करके बिहार में जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। तो बिहार की भी जनता को मालूम है, देश की भी जनता को मालूम है और देश के छोटे बड़े सभी नेताओं को मालूम है, चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे जेडीयू के नेता हों, चाहे दूसरे दल के नेता हों, सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की सोच से बिहार में बदलाव आया है। और ये आगे नीतीश कुमार जी को जारी रखना बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में, मुख्यमंत्री बनाए रखना बिहार के लोगों के लिए हित में है। अब जदयू की बात कर रहे हैं, जदयू का सवाल लेंगे। जदयू कह रहे हैं कि अब खत्म हो जाएगी, इस तरह की बात उठने लगी है, जिस तरह से लगातार जदयू के लोग छोड़ के जा रहे हैं, जदयू के लोग कई शामिल हो रहे हैं, बोल रहे हैं अब जदयू खत्म हो जाएगी, जदयू अब नहीं चल पाएगी क्योंकि कई गुट है उसमें बटे। जब जब जदयू को ख़त्म करने का सवाल लोग उठाते हैं, जदयू खड़ा हो जाता है। अभी लोकसभा के पहले क्या कहा गया था कि जदयू एक सीट भी नहीं जीतेगी, कितना सीट जीत गए। जदयू का जो जनाधार है बिहार के घर घर में है, बिहार के लोगों में पहचान है और ख़ास करके जो बिहार की आधी आबादी है वो नीतीश कुमार की जानती है, दूसरे किसी को नहीं जानती, समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार जी का जो विजन है, सोच है, उससे बिहार की सिर्फ महिलाएं प्रभावित नहीं है, बिहार के बच्चे जो कल तक स्कूल नहीं जा रहे थे, जब बिहार का बागडोर नीतीश कुमार जी के हाथ मिला था 35 लाख बच्चे बिहार के स्कूल नहीं गए और धीरे धीरे करके 20 वर्षों में इन बच्चों को स्कूल पहुंचाया, पोशाक का पैसा दिया, छात्रवृत्ति का पैसा दिया, किताब का पैसा दिया, मध्याह्न भोजन खिलाया, साइकिल के लिए पैसा दिया और बिहार में उनको अब आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन लड़कियों को दिया 10,000 मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास होने में, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000 और गरीब के बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। तो बच्चों के लिए भी किया, नौजवानों के लिए किया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार, इतिहास रच दिया नीतीश कुमार जी ने। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा आज पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया, दरोगा बनाया, सिपाही में भर्ती किया। तो नीतीश कुमार जी ने तो जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार पर बिहार के नौजवानों का भरोसा है, नीतीश कुमार के ऊपर बिहार के महिलाओं का भरोसा है,
नीतीश कुमार जी के ऊपर किसानों का भरोसा है। किसान के बारे में कितना काम किया। अगर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज खेती से लोग पलायन कर जाते। आज खेती में लोग लगे हैं। हमने चाइना को भी धान के उत्पादन में पीछे किया है। आलू के उत्पादन में भी देश में हमने फर्स्ट किया है। गेहूं के उत्पादन में भी हम देश में अपना परचम फहराया है। किसान सम्मान योजना चलाया है। किसानों के अच्छे बीज, अच्छे किस्म का खाद, अच्छे तरह के उनको इक्विपमेंट्स दिलाने के लिए सरकार अनेक प्रकार के उपाय किए। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। नीतीश कुमार जी आज घर घर के नेता हैं। नीतीश कुमार जी आज पूरे बिहार में सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है। 2025 में 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप सुने थे जदयू के कद्दावर नेता बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो न्यूज़ सर।